काफ़ी अर्सा पहले की बात है। एक बहुत बड़ा और काफ़ी खूबसूरत गांव हुआ करता था। उस गांव के लोग बहुत अच्छे थे और आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। वो गांव शहर से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर था और उस गांव के शहर वाले रास्ते पर एक टाउन भी था। उस टाउन के करीब कुछ अपार्टमेंट्स बने हुए थे जो कि बहुत बड़े बड़े थे और उन अपार्टमेंट्स में से एक अपार्टमेंट में शहर से आए हुए एक मियाँ बीवी का जोड़ा रहा करता था जो कि अपार्टमेंट में नए नए आए थे। और उन अपार्टमेंट्स के साथ ही एक कब्रिस्तान भी था जो उन मियाँ बीवी के अपार्टमेंट की खिड़की के बिल्कुल सामने था। एक दिन उन मियाँ बीवी की इस बारे में बातचीत होती है। अरे सुनो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ क्योंकि तुम तो जानती हो कि मेरी ऑफिस में नाइट ड्यूटी होती है और मुझे रात को ऑफिस जाना होता है। अब तुम अपना ख्याल रखना और घर का भी ख्याल रखना। मैं चलता हूँ। अरे ठीक है, आप जाइए, पर आप ऑफिस मैनेजर से कहकर अपनी ड्यूटी डे में क्यों नहीं करवा लेते? क्योंकि जब आप रात को ऑफिस जाते हैं तो मुझे घर में अकेले बहुत डर लगता है। मुझे इसलिए डर लगता है क्योंकि अपने बेडरूम की खिड़की के सामने कब्रिस्तान है। तो तुम रात को सोते हुए बेडरूम की खिड़की को बंद कर दिया करो ना। और मैंने थोड़े दिन पहले ही मैनेजर से बात की थी इस बारे में, तो उसने कहा 1 महीने के लिए डे और नाइट की ड्यूटियाँ फिक्स हैं। यानी इसका मतलब मैं अब पूरा महीना इस घर में रात को अकेले डर डर के गुजारूंगी। जो अगर मैं ये महीना गुजार भी लेती हूँ तो क्या गारंटी है वो मैनेजर आपकी ड्यूटी को महीने बाद डे में शिफ्ट कर देगा। पर आप इस महीने में बार बार उसे याद दिलाते रहना कि अगले महीने आपकी ड्यूटी डे में शिफ्ट करनी है। अगर वो आपकी ड्यूटी महीने बाद डे में शिफ्ट नहीं करता तो आप ये घर चेंज कर लेना, क्योंकि मुझे इस घर की खिड़की के सामने वाले कब्रिस्तान से बहुत ज़्यादा डर लगता है। इस वजह से मैं नीचे वाले अपार्टमेंट की लड़की के साथ ऊपर छत पे आधी आधी रात तक वॉक करती रहती हूँ। अब वो इतनी सी बात सुनकर अपनी बीवी को बिना कुछ कहे यहाँ से ऑफिस की तरफ निकल पड़ता है और उसके इस रवैये से उसकी बीवी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब वो ऑफिस पहुँच जाता है और इस बारे में उसकी मैनेजर से भी बातचीत होती है। अरे यार, आज फिर से तुम काफ़ी ज़्यादा लेट आए हो। बल्कि तुम्हें तो काफ़ी जल्दी आना चाहिए क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी नाइट शिफ्ट में है और मैं तुम्हें कुछ दिन से नोटिस कर रहा हूँ। तुम काफ़ी परेशान भी हो। खैर तो है। अरे मैनेजर साहब, यही तो परेशानी है कि आपने मेरी ड्यूटी नाइट में कर दी है और मेरी बीवी भी इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि रात को घर में वो अकेली होती है और उसे डर भी लगता है क्योंकि हमारे घर की खिड़की के सामने बहुत पुराना कब्रिस्तान है। अच्छा, तो ये बात है। मैं भी कहूँ, तुम आजकल इतने ज़्यादा परेशान क्यों रहते हो? अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि अगले महीने से मैं तुम्हारी नाइट शिफ्ट हटा कर डे में कर दूँगा। वो इतनी बात करके अपने काम में लग जाता है और उसकी बीवी जब छत पे वॉक करने के लिए पहुंचती है तो वहां पर पहले से ही नीचे वाली अपार्टमेंट की लड़की वॉक कर रही होती है। और जब वो छत पे पहुंचती है तो उन दोनों की आपस में बातचीत होती है। अरे आज जब तुम मुझे वॉक के लिए लेने नहीं आई तो मुझे लगा तुम पहले से ही छत पे चली गई हो। जब मैं यहाँ पहुँची तो तुम यहाँ भी नहीं थी। अरे हाँ, मेरे हस्बैंड की ऑफिस में नाइट ड्यूटी होती है। आज वो ऑफिस से लेट हो गए और इसलिए मैं भी लेट हो गई क्योंकि मैंने घर का सारा काम निपटाना था। अरे यार, मैं थोड़ा परेशान हो गई थी। मुझे लगा कि आज इसकी तबीयत ख़राब है तो वो नहीं आएगी। अरे मैं तो रोज़ाना वॉक करने के लिए आती हूँ क्योंकि मुझे अपने रूम की खिड़की के सामने वाले कब्रिस्तान से बहुत डर लगता है। अब वो दोनों दोस्तें
अपार्टमेंट्स की छत पे वॉक करने में मशगूल हो जाती हैं और वॉक करने के बाद अपने अपने अपार्टमेंट्स के रूम में पहुंच जाती हैं और वो अब अपने अपार्टमेंट के रूम में अपने हस्बैंड का इंतज़ार करने लग जाती है। अरे यार, अब मुझे उनके ऑफिस से आने का इंतज़ार करना होगा और मुझे अब बहुत डर भी लग रहा है। चलो अब जाकर टीवी देखती हूँ, इससे मेरा डर भी कम हो जाएगा। कुछ देर टीवी देखने के बाद मैं भी सो जाऊंगी और इतने में वो भी आ जाएंगे। इतनी बात करके वो अब यहाँ से चली जाती है और बड़ी मुश्किल से किसी तरह वो डर डर के उस रात को गुजार लेती है। अगले दिन जैसे ही सुबह को जब उसका शौहर घर वापस आता है तो उन दोनों की रात के बारे में आपस में बातचीत होती है और वो दोनों एक दूसरे को अपनी गुजरी हुई रात का हाल बताते हैं। अरे आप घर वापस आ गए, मैं अभी आप ही का इंतज़ार कर रही थी और मैंने आपके लिए खाना भी तैयार कर दिया है। जल्दी से नहाकर फ्रेश हो जाएं और फिर खाना खा लें। हाँ, मैं घर वापस आ गया और आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तुमने बहुत अच्छा काम किया कि खाना बना लिया। अब मैं नहाकर फ्रेश होता हूँ, फिर खाना खा के सो जाऊँगा। तुम खाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है, अब आप जाओ और फ्रेश होकर आओ, इतने में खाना गरम कर लेती हूँ, फिर दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। ठीक है, तुम बस जल्दी से खाना गरम करो और खाने को टेबल पे लगाओ। मैं यूँ गया और फ्रेश होकर यूँ आया। ये दिन तो उनका इसी तरह गुजर जाता है। अब अगले दिन रात को ऑफिस जाने से पहले उन दोनों की बातचीत होती है। अरे सुनिए, क्या आपने कल रात को ऑफिस मैनेजर से नाइट शिफ्ट चेंज करने के बारे में बातचीत की थी? अगर की थी तो मुझे बताइए क्या कहा उसने। हाँ, मैंने कल रात इस बारे में ऑफिस मैनेजर से बात की थी और उसने मुझे कहा कि अगले महीने से वो मेरी ड्यूटी डे में शिफ्ट कर देगा। चलो अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि वो अगले महीने से आपकी नाइट ड्यूटी को डे ड्यूटी में शिफ्ट कर देगा और उसके ऐसा करने से आपको डे ड्यूटी में थकान भी कम होगी और आप ऑफिस से भी लेट नहीं हुआ करेंगे। बाकी बातें बाद में करेंगे, अब आप जल्दी से खाना खाइए क्योंकि आप लेट हो रहे हैं। अरे हाँ, शुक्र है तुमने याद दिला दिया, वरना मैं तो बातों बातों में भूलने ही वाला था। चलो अब मैं जल्दी से खाना खाता हूँ और फिर ऑफिस के लिए निकलता हूँ। तो उन दोनों मियाँ बीवी में इतनी ही बातचीत होती है और फिर वो साथ मिलकर खाना खाते हैं और जब वो खाना वगैरह खा लेते हैं तो उस लड़की का शौहर उससे मिलकर अपने ऑफिस की तरफ निकल पड़ता है और जब उस लड़की का शौहर ऑफिस चला जाता है तो वो लड़की डेली रूटीन की तरह अपार्टमेंट्स की छत पर आकर वॉक करने लग जाती है और वो छत पर आज वॉक करने के लिए अकेली आई थी तो उसे एकदम वहां से डरावनी डरावनी आवाज़ें आने लग जाती हैं। अरे एकदम ये डरावनी डरावनी आवाज़ें कहाँ से आने लगी? मुझे ऐसा लगता है कि ये डरावनी आवाज़ें कब्रिस्तान से आ रही हैं। जब वो ये आवाज़ें सुनकर 2 कदम अपार्टमेंट की तरफ बढ़ाती है तो उसको पीछे से आवाज़ आती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सामने एकदम भयानक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। तुम ये आवाज़ें सुनकर कहाँ भाग कर जा रही हो? तो शायद तुम्हें लगता है कि तुम मेरे से बच कर निकल सकती हो। अरे अरे, तुम मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। प्लीज़ मुझे कुछ मत कहना। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दो। तो तुम्हें मुझसे इतना डर लगता है तो तुम रात को छत पे रोज रोज क्या लेने आती हो? मुझे तुम्हारे रोजाना रात को छत पे आने से बहुत परेशानी होती है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि आज सिर्फ मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि आइंदा से रात को छत पे मत आना। ठीक है, पर तुम्हें मेरे रात को रोजाना छत पे आने से क्या प्रॉब्लम है? मैं तो सिर्फ रात को छत पे वॉक करने के लिए आती हूँ क्योंकि रात को यहाँ पर इन भूतों का टाइम होता है। एक बार फिर सुन लो, अगर तुम आइंदा दिखाई दी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अरे अब मुझे माफ़ कर दो और यहाँ से चली जाओ क्योंकि मुझे तुम्हारे से बहुत डर लग रहा है। आइंदा मैं कभी छत पर वॉक करने के लिए नहीं आऊँगी।
अब वो चुड़ैल उसकी ये बात सुनकर उसे माफ़ कर देती है और यहाँ से चली जाती है। और वो लड़की भी चुड़ैल से वादा कर लेती है कि वो आइंदा कभी रात को छत पे नहीं आएगी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की ये नेक दिल चुड़ैल की कहानी? उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये नेक दिल चुड़ैल की कार्टून वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।